बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ सूरह बकरा की कुछ मज़ीद मेडिकल स्टोरीज शेयर करूँगी और इसके साथ साथ मैं अपने कुछ बहन भाइयों के क्वेश्चंस का आंसर दूंगी जो इस सूरह को पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके माइंड में डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं कि ये इतनी लंबी है, इसको कैसे पढ़ें और किस वक्त पढ़ने से हमारी ज़िंदगी में भी मौजज़ात होंगे, अल्लाह की ज़ात हमारी दुआओं को भी कबूल कर लेंगी। और जो मेरे बहन भाई ये कहते हैं कि आप ही हमारे कामों में रुकावटें हैं, हम पे बंदिश है, जादू है, तो उन्होंने सूरह बकरा को किस तरह पढ़ना है और सूरह बकरा के साथ साथ उन्होंने क्या खास अमल करना है जिसके ज़रिए उनके ऊपर से बंदिश ख़त्म हो जाए, उनके कामों में जो रुकावटें आ रही हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो आप सब ने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है। सबसे पहले मेरी एक सिस्टर कहती हैं, हमारी लाइफ में पानी का मसला बन गया था। 7 दिन सूरह बकरा डेली पढ़ी और अल्लाह ताला ने आसानियाँ अता फरमा दी, पानी भी मिल गया और बरकत भी मिल गई, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह एक और सिस्टर कहती हैं, मैं हर रोज़ सूरह बकरा की तिलावत करती हूँ और यकीन माने मुझे इतना सुकून मिला है। और साथ वो कहती हैं कि मुझे सिर्फ 2 ही दिन में 10,000 रुपीस मिले हैं और बरकत है कि ख़त्म ही नहीं हो रही, रिस्क में इजाफा हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं इसको पूरी ज़िंदगी पढ़ती रहूँगी। और एक और हमारी सिस्टर कहती हैं कि मैं इस सूरह की 2 मंथ से तिलावत कर रही हूँ। इस सूरह की बरकत से ज़िंदगी में बहुत ही सुकून आ गया है और अल्लाह ताला ने हर चीज़ में बरकत डाल दी है, अल्हम्दुलिल्लाह। और एक और सिस्टर कहती हैं कि मैं 3 दिन में इस सूरह की तिलावत को कंप्लीट करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही डिफरेंस आया है। और हमारे भाई कहते हैं कि मैंने पूरे यकीन और तवक्कुल के साथ इस सूरह की तिलावत की और उसके बाद अल्लाह ताला से रो के दुआ की और यकीन करे कि इस सूरह की बरकत से अल्लाह ताला ने मेरा काम कर दिया, मेरी आउट ऑफ कंट्री जॉब लग गई और बहुत ही अच्छी इनकम पर लग गई, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है। और एक और हमारी सिस्टर कहती हैं कि मैं रोज़ाना पढ़ती हूँ, बहुत कुछ ख़त्म होते हुए ख्वाब में नज़र आता है, सब कुछ पता चल जाता है और इस सूरह की बरकत से आपका बड़े से बड़ा मसला हल हो जाता है। और लास्ट में हमारी एक सिस्टर कहती हैं कि मुझे खुद ये सूरह ज़ाती तौर पे बहुत पसंद है, मैं इसको डेली पढ़ती हूँ और इसको पढ़ने के बाद मेरे बहुत से मसाइल हल हुए हैं जो नामुमकिन थे। तो मैं अक्सर अपनी वीडियोस में और हर वीडियो में ही ये कहती हूँ कि जो हमें चीज़ नामुमकिन लग रही है वो हमारे लिए नामुमकिन है, अल्लाह की ज़ात के लिए कुछ नामुमकिन नहीं है, अल्लाह की ज़ात के बस कुन कहने की देर है। और हमारा यकीन, हमारा तवक्कुल हमारी दुआओं को कुन तक पहुँचाता है। तो ये सूरह तो इतनी ताकतवर सूरह है कि इस सूरह के ज़रिए जब जब जिस शख्स ने अल्लाह ताला से यकीन और तवक्कुल के साथ मांगा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह की ज़ात ने उसकी हाजात पूरी नहीं की हो। तो हमारे बस मांगने में कमी है। हम कहते हैं ना कि हम इतने अरसे से दुआएं कर रहे हैं, हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, तो आपने गौर करना है कि आपके मांगने में कहाँ पे कमी आ रही है, आप किस तरह मांग रहे हैं। आपने अपने मांगने के तरीके को बदल के देखना है और अल्लाह ताला से मज़ीद यकीन और तवक्कुल के साथ मांगना शुरू कर देना है और फिर आप खुद अपनी ज़िंदगी में मोजज़ात होते हुए देखेंगे। और यकीन करें कि मोजज़ात होते हैं, आपकी ज़िंदगी बदलती है। अल्लाह की ज़ात हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करती हैं। हम सिर्फ गौर नहीं करते कि हमारी ज़िंदगी में हमारी मुश्किलात, हमारी परेशानियाँ किस तरह हल हो रही हैं, उनके लिए असबाब कैसे पैदा हुए हैं, उनके लिए असबाब पैदा होने के पीछे वजह क्या बनी है। तो उनके पीछे हमारे अमाल, हमारे अस्कार, हमारी दुआएं होती हैं जो हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करती हैं, हमारी मुश्किलात को हल कर देती हैं। बस हमने यकीन और तवक्कुल के साथ मांगते रहना है, अल्लाह की ज़ात से मायूस नहीं होना। जब हम मायूस होते हैं, नाउम्मीद होते हैं, तो यही असल चीज़ें होती हैं जो हमारी दुआओं की कबूलियत में रुकावट बन जाती हैं। हमारी मायूसी हमारी दुआओं की कबूलियत में रुकावट बन जाती है, हमारी नाउम्मीदी हमारी दुआओं की कबूलियत में रुकावट बन जाती है, जिसकी वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हमारी हाजात पूरी नहीं होती। तो आपने अल्लाह ताला से मांगना नहीं छोड़ना, आपने अस्कार को करना नहीं छोड़ना। आप 10 दिन से सूरह बकरा की तिलावत करें, आप 1 मंथ से सूरह बकरा की तिलावत करें या फिर आप 3 मंथ से सूरह बकरा की तिलावत करें, तो आप इस चीज़ को सोचिए, अगर आपकी हाजत अभी तक पूरी नहीं हुई तो अल्लाह की ज़ात को आपका मांगना पसंद आ रहा है और अल्लाह की ज़ात चाहती है कि ये बंदा मुझसे मज़ीद मांगे, मज़ीद तरफ के साथ मांगे। तो ये हमारा टेस्ट होता है। हम जिंदगी में आए ही मुश्किलात से, परेशानियों से गुजरने के लिए, अपना टेस्ट देने के लिए आए हैं, लेकिन हम भूल बैठे हैं। हमें लगता है कि
कि ज़िंदगी ही सब कुछ है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। हम अपनी हकीकी ज़िंदगी की तैयारी करने के लिए इस ज़िंदगी में आए हैं, लेकिन हम उस ज़िंदगी की तैयारी ही नहीं करते। हम कोशिश करते हैं कि हमें इसी ज़िंदगी में सब कुछ मिल जाए। तो आपने जब भी अल्लाह ताला से दुआएं करनी है तो दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई मांगनी है। तो अब मैं अपने उन बहन भाइयों के क्वेश्चंस का आंसर देती हूँ जो कहते हैं कि अभी ये सूरा इतनी लंबी है, इसको आसानी के साथ कैसे पढ़ें। तो आपने सबसे पहले सूरा बकरा की मन्नत मान लेनी है। अगर आप न्यू हैं, आपने पहले कभी सूरा बकरा की तिलावत नहीं की, तो आपने 7 डेज का चैलेंज लेना है। और अगर आप पढ़ रहे हैं लेकिन आपसे स्किप हो जाती है, तो मैं कहती हूँ कि अगर आप अपनी जिंदगी में मोजज़ात देखना चाहते हैं तो आप 41 डेज के लिए सूरा बकरा की मन्नत माने और इसको कंसिस्टेंटली पढ़ें। अब इसको पढ़ना आपने इस तरह है कि आपने तहज्जुद में इसकी मन्नत माननी है। अब कुछ लोग कहेंगे कि तहज्जुद अगर हम नहीं पढ़ पाए या हमसे उठा नहीं जाता तो आप फजर में इसकी मन्नत मान ले। हमारा मेन पर्पस ये है कि हमने उस टाइम पे स्टार्ट करना है जिस टाइम पर अल्लाह की खास रहमतें हो रही होती हैं। तो आपने इसको तहज्जुद में या फिर फजर में इसकी मन्नत मान लेनी है और फिर आपने इसको पढ़ना स्टार्ट कर देना है। अब पढ़ना आपने इस तरह है कि जब भी आपने सूरा बकरा की तिलावत स्टार्ट करनी है तो आपने तादाद में दुरूद पाक पढ़ लेना है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपने मकसद, अपनी हाजत के लिए अल्लाह ताला से दुआ करनी है और रो के दुआ करनी है, तरब के साथ दुआ करनी है और शिद्दत के साथ दुआ करनी है और फिर आपने सूरा बकरा को पढ़ना स्टार्ट कर देना है। अब उस सिटिंग में अगर आप इसको कंप्लीट पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपसे कंप्लीट नहीं पढ़ी जाती तो कोई बात नहीं है, आपसे जितनी इजीली पढ़ी जाती है आपने उतनी पढ़ लेनी। आपसे हाफ पाड़ा पढ़ा जाता है, आपने हाफ पढ़ लेना। अगर आप पूरा पाड़ा पढ़ सकते हैं तो आपने उस सिटिंग में पूरा पाड़ा पढ़ने के बाद अगेन अपने मकसद, अपनी हाजत के लिए उसी तरब के साथ अल्लाह ताला से मांगना है और फिर दुरूद पाक पढ़ना है। और जब आप अगेन किसी नमाज के बाद या उस टाइम पर सारा दिन में जब आपके पास फ्री टाइम हो तो आपने बावजू होकर अगेन सूरा बकरा की तिलावत करनी है। इस तरह आप सारा दिन में डिफरेंट सिटिंग्स में इसको इजीली इशा तक कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके साथ आपने कोशिश करनी है कि आप मिनिमम 1000 टाइम इस्तगफार लाजमी करें सारा दिन में, क्योंकि बाज़ दफ़ा हमारी दुआओं की कबूलियत में हमारे गुनाह रुकावट बन रहे होते हैं। तो हमने अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहना है ताकि हमारी दुआओं की कबूलियत में जो रुकावटें हैं वो दूर होती रहें। अब जो मेरे बहन भाई ये कहते हैं कि सूरा बकरा को किस वक्त पढ़ें, किस वक्त पढ़ना ज़्यादा बेहतरीन है, तो मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में यही रिकमेंड करती हूँ कि आप तहज्जुद के टाइम में पढ़ें, क्योंकि तहज्जुद के टाइम में आप अल्लाह की ज़ात के सबसे ज़्यादा करीब होते हो। ये ऐसा टाइम होता है जिसको कबूलियत का टाइम कहा जाता है और जिसमें की गई दुआएं कभी रद्द नहीं होती, जिसमें की गई दुआओं की गारंटी है कि वो दुआएं ज़रूर कबूल की जाती हैं। तो आपने उस टाइम को स्किप नहीं करना और उस टाइम में इस बरकतों वाली सूरा को, ऐसी सूरा को जिसको कुरान की चोटी कहा गया है, उसको आपने पढ़ना है और उसके ज़रिए अल्लाह ताला से अपने मकसद, अपनी हाजत के लिए दुआ करनी है। अब जिन मेरे बहन भाइयों के ऊपर जादू है, बंदिश है या उनके कामों में रुकावटें पैदा होने लग जाती हैं, तो उन्होंने 41 डेज के लिए सूरा बकरा को लाजमी पढ़ना है और डेली कंप्लीट पढ़ना है। एक दिन भी आपने इसमें स्किप नहीं करना और डेली जब भी आप सूरा बकरा को कंप्लीट कर लें तो कंप्लीट करने के बाद आपने पानी पे दम कर लेना है और वो पानी आपने पीना है। और बेहतर यही है कि आप उस जगह पे पानी पे दम करें जहाँ से आपके सब घर वाले पानी पीते हैं और उस दम वाले पानी को आपने अपने घर के चारों कॉर्नर्स पे भी छिड़काव करना है। तो इस तरह आपने 41 दिन तक लाजमी करना है और इसके साथ साथ आपने इस्तगफार और दुरूद पाक की कसरत करनी है। और ख़ास अमल ये है कि आपने सदका लाजमी देना है। सदका आपके ऊपर से मुसीबतों को, आफतों को, बलाओं को टालता है। और मैं अपने सब देखने वालों को यही रिकमेंड करूँगी कि आप सब भी सदका लाजमी किया करें। आपकी जैसे ही सैलरी आती है या आपकी जहाँ से भी अमाउंट आती है, आप उसमें से कुछ परसेंटेज लाजमी सदके की निकाला करें। यकीन माने कि इसके ज़रिए आपकी ज़िंदगी में बहुत बरकतें होती हैं। मैं तो इसको लाजमी हर मंथ प्रैक्टिस करती हूँ और मैं इसके ज़रिए अपनी ज़िंदगी में बहुत सुकून महसूस करती हूँ और ऐसा महसूस करती हूँ कि जैसे हम सब अल्लाह की प्रोटेक्शन में हैं, अल्लाह की हिफाजत में हैं। तो ये ऐसे काम हैं जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा अमाल में से हैं, तो हमने भी इनको लाजमी अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है। लास्ट में हम अपने व्यूवर्स के लिए दुआ कर देते हैं। मुसर्रा शहीन, नूरजहां, स्वीट फ्रेगनेंस, हाशिर अली, अली खान, मिशिजरा, मोहद नसीम, नूर मलिक, नवीद अतरी, अबू बकर रहमान, खतून वहीदा, शेख अशरफ, अस्का कलीन,
ماریہ عابد، ہمنا احمد، فاطمہ کڈز کلیکشن، فاطمہ خرم، داؤد اوان، مائلہ، ہنا فوڈ کریشن، ہاشم حیدر، اسما کھٹک، سونو عالم، محمد مرتضیٰ جنجوعہ، شمشاد علی، ارسلان، ربیہ، زینب ملک۔ اللہ پاک میرے ان تمام بہن اور بھائیوں کی جو مشکلات ہیں وہ سب دور ہو جائیں۔ جو رزق کے لیے پریشان ہیں اللہ پاک ان کے لیے حلال طیب کشادہ رزق کا انتظام فرما دیجیے۔ جو میری بہنیں اولاد کے لیے پریشان ہیں اللہ پاک انہیں نیک اور صالح اولاد سے نوازیے، اور جو میری بہنیں اپنے رشتوں کے لیے پریشان ہیں اللہ پاک ان کے لیے نیک اسباب پیدا فرما دیجیے، اور جو میری بہنیں اپنے شوہروں کے رویوں کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں کو نرم کر دیجیے، ان کے لیے محبت ڈال دیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائیے، آمین ثم آمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔